हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और इससे पिछले सभी टॉपिक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहां से आप देख सकते हैं पूरा नोट्स इस प्रकार से मैंने बनाया हुआ है क्लास 12th के लिए। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। पूरा नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। ठीक है, नोट्स कैसे लेना है आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दी गई है या फिर नंबर दिया होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम जो पुष्प का नर भाग होता है उससे नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है वो हम देख चुके थे। अब हमें पुष्प का मादा भाग देखना है जिसे स्त्री केसर बोला जाता है, और इससे मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट का निर्माण कैसे होता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्त्री केसर क्या है। स्त्री केसर बेसिकली होता ये है, ये जायांग का इकाई सदस्य होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जायांग या गाइनोशियम पुष्प का मादा जनन अंग है। हमने जो पुष्प का नर जनन अंग है उसको हमने बोला था पुमंग एंड्रोशियम, लेकिन यहाँ पर जो मादा भाग है पुष्प का उसको हम बोलेंगे गाइनोशियम या जायांग। ठीक है, मैंने पुष्प की संरचना बताई थी सबसे पहले वीडियो में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है इसको हम जायांग बोलेंगे, जिसमें जो फीमेल पार्ट को प्रदर्शित करेगा वही जायांग है। ठीक है, ये जो फीमेल पार्ट को प्रदर्शित कर रहा है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, तो ये आपका पूरा जायांग है। और इस जायांग का एक सदस्य स्त्री केसर, पिस्टिल या कार्पल कहलाता है। ठीक है, या फिर अंडप भी इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, स्त्री केसर, अंडप, पिस्टिल या कार्पल कुछ भी बोलिए, एक ही संरचना है। ठीक है, तो जायांग का इकाई सदस्य, एक सदस्य हम बोलें, ठीक है, ये कई सारे हो सकते हैं लेकिन इकाई सदस्य हमने लिया है तो इसको हम बोलेंगे स्त्री केसर या कार्पल या पिस्टिल या फिर अंडप बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो पिस्टिल के या अंडप के 3 भाग होते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। एक वर्तिकाग्र होता है, स्टिग्मा जिसे बोलते हैं, जिस पर पोलन ग्रेन लैंड करते हैं। पोलन ग्रेन यहाँ पर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर जर्मिनेट करते हैं और फिर पोलन ट्यूब के अंदर, पोलन ट्यूब के द्वारा स्टाइल के अंदर जाके फिर ओवरी में पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको लंबा पार्ट दिख रहा है सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ये सिलेंड्रिकल यानी खोखला पार्ट होता है। तो ये जो है स्टाइल होती है। उसके नीचे, सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरी आपको दिख रहे हैं अंडा से। ठीक है, तो इस तरह केसर की संरचना आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया गया है, उसको भी आप देख लेना। ठीक है, देखिए अब पिस्टिल के 3 भाग हमने देख लिया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जायांग है वो कई टाइप से हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जायांग है वो किस प्रकार से उसकी संरचना रहती है और किस प्रकार से फूल में व्यवस्थित है, पुष्प में व्यवस्थित है, उसको हमें देखना है। देखिए जायांग एक अंडपी, मोनोकार्पलरी या बहुअंडपी या मल्टीकार्पलरी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने पुष्प की संरचना देखी थी और इस संरचना में आप देखेंगे कि जो यहाँ पर देख सकते हैं ये अंडप है, आपको दिख रहा है, जो ये केवल इसमें एक ही है, इस पुष्प में एक दिख रहा है आपको, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही हो। कई प्रकार के पुष्प होते हैं और उनमें ये अंडप है या जो कार्पल है वो कई सारे हो सकते हैं, और कई सारे हो सकते हैं वो भी 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। तो ये जो एक है, यदि एक ही है तो इसको हम मोनोकार्पल बोलेंगे। एक ही कार्पल है तो मोनोकार्पलरी। और जब एक से अधिक कार्पल आपको पुष्प में दिखाई देंगे, देखिए एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे मोनोकार्पलरी का और मल्टीकार्पलरी का, तो आपको समझ में आएगा कि ये मल्टीकार्पलरी का मतलब क्या होता है। इसमें बहुत सारे कार्पल होंगे और वो भी 2 प्रकार से जमा रहते हैं, एक होता है सिंकार्पस, एक होता है एपोकार्पस। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इतना समझिए अभी कि जो जायांग है एकांडपी यानी मोनोकार्पलरी, एक कार्पल हो सकता है उनमें, या कई सारे हो सकते हैं, तो उसको हम बहुअंडपी या मल्टीकार्पलरी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब जायांग में से ये अंडप एक से अधिक होते हैं, जायांग में ये अंडप एक से अधिक होते हैं यानी बहुअंडपी मल्टीकार्पलरी होते हैं, तब ये 2 प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा एक है तो इसको मोनोकार्पलरी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बहुअंडपी होंगे, देखिए जब ये अंडप जो है पूरा जब एक से अधिक होंगे तो ये 2 प्रकार से हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम सिंकार्पस, एक को बोलते हैं एपोकार्पस। देखिए आप देख सकते हैं एक को बोला है सिंकार्पस युक्तांडपी और दूसरे को बोला है व्युक्तांडपी यानी एपोकार्पस। यानी जब मल्टीकार्पलरी आपके होंगे जायांग में अंडप,
तब इसको हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है सिंकार्पस और दूसरा होता है एपोकार्पस। सिंकार्पस का मतलब क्या होता है? सिंकार्पस स्त्री केसर किस प्रकार से होता है? देखिए, जब अंडप बहुअंडपी हों तब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हमने अभी देखा कि अंडप है, देखिए पहले मैं डायग्राम आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, जब अंडप मल्टीकार्पलरी हों, बहुत सारे अंडप हों, देख सकते हैं इस वाले संरचना में आप देखिए कई सारे अंडप आपको दिख रहे हैं, और इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी ये अंडप ही हैं, कई सारे हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे अंडप आपको बने दिख रहे हैं, तो ये कई सारे अंडप हैं और ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब फ्यूज हैं एक दूसरे से। तो सिंकार्पस जो है, इस स्थिति को सिंकार्पस बोलते हैं, इस स्त्री केसर को सिंकार्पस स्त्री केसर बोलते हैं, क्योंकि इस संरचना में ये है तो मल्टीकार्पल, मतलब इसमें जो है तो ये बहुअंडप, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज हैं आपस में, तो इसे हम सिंकार्पस बोलते हैं। ठीक है, मल्टीकार्पलरी का ही एग्जाम्पल है सिंकार्पस। और ये जो सिंकार्पस पिस्टल है, स्त्री केसर है, ये किस में पाया जाता है? पेपावर, जो अफीम होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखिए। और जो मल्टीकार्पलरी जो है पिस्टल, ये पाया जाता है माइकेलिया में। ठीक है, और ये एपोकार्पस पिस्टल है जो माइकेलिया में पाया जाता है। इसमें क्या रहता है? इसमें जो कार्पल्स रहते हैं, जो एंडप रहते हैं, ये आपस में फ्यूज नहीं रहते, एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते, स्वतंत्र रहते हैं। होते तो कई सारे हैं, मल्टीकार्पल ही हैं, मतलब बहुअंडपी भी हैं, बहुअंडपी ही हैं, लेकिन ये बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अलग अलग रहते हैं, ये आपस में इस प्रकार से जुड़े नहीं रहते जैसे यहाँ पर जुड़े हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपका सिंकार्पस युक्तांडपी स्त्री केसर। जब अंडप बहुअंडपी हो, जब जो पिस्टल हैं बहुअंडपी हो, बहुत सारे हो, तभी आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस स्थिति को सिंकार्पस या युक्तांडपी कहते हैं, और ये पिस्टल सिंकार्पस पिस्टल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये स्त्री केसर कैसे हैं? सिंकार्पस हैं, मतलब हैं तो बहुत सारे लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के स्त्री केसर किस में पाए जाते हैं? पेपावर में पाए जाते हैं, जो अफीम का पौधा होता है, पुष्प होता है उसमें। ठीक है, अब देखिए एपोकार्पस युक्तांडपी होते हैं स्त्री केसर। जब स्त्री केसर या पिस्टल बहुअंडपी हो, मतलब इसमें बहुत सारे अंडप हों, तभी आपस में एक दूसरे से ना जुड़कर स्वतंत्र होते हैं या अलग अलग होते हैं। मैंने अभी बताया, आपको डायग्राम दिखाया। तभी इस प्रकार के स्त्री केसर एपोकार्पस या युक्तांडपी स्त्री केसर कहलाते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल इसका याद रखना है आपको, माइचेलिया। एनसीईआरटी का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, ये आपका पेपावर का है, अफीम का है, इस प्रकार से होता है। देखिए आप देख सकते हैं ये पूरे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं आपस में। लेकिन इसमें आप देखेंगे माइचेलिया के अंडप में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए अंडप हैं तो बहुत सारे, लेकिन ये अलग अलग हैं। ठीक है, ये आपस में जुड़े नहीं हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। और ये डायग्राम मैंने आपको अभी बता ही दिया है, तो इस प्रकार से डायग्राम भी बना लीजिए आप नोट में, यदि नोट बना रहे हैं तो। और नोट लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल यही नोट आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए याद रखिए आप, किसमें होता है? सिंकार्पस पिस्टल होता है पेपावर में। ठीक है, तो पेपावर का एग्जाम्पल याद रखिए, सिंकार्पस पिस्टल होता है। और यहाँ पर एपोकार्पस होता है मल्टीकार्पलरी में ही, एपोकार्पस पिस्टल होता है जो माइचेलिया में होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। अब देखिए स्त्री केसर यानी पिस्टल के जो भाग हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कभी आपको लिखने को आ जाए कि स्त्री केसर के भागों का वर्णन कीजिए, और यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता था, मैंने अभी बताया। तो वहाँ पर आपको पूछ सकते थे कि एपोकार्पस क्या होता है, सिंकार्पस क्या होता है, युक्तांडपी क्या होता है, बहुअंडपी क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता था। और इस यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता था आपका कि स्त्री केसर या पिस्टल जो होता है, इसकी संरचना को समझाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ तक पूरा लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लिख देंगे और डायग्राम बना देंगे, तो आपको एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, थोड़ा आपको ये इसमें यदि डिटेल में लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं, स्त्री केसर के भागों का वर्णन। जैसे स्टिग्मा स्टाइल हमने वहाँ पर लिख दिया था केवल, तो इसका डिटेल भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि स्टिग्मा होता क्या है। देखिए, स्टिग्मा क्या होता है? यह स्त्री केसर का सबसे ऊपर पाया जाने वाला महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्त्री केसर जो होता है, देखिए ये चैप्टर फर्स्ट वीडियो है, उसमें मैंने बताया हुआ है पूरी संरचना, यानी चैप्टर सेकंड के फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्त्री केसर का सबसे ऊपरी पार्ट देख सकते हैं, स्टिग्मा, ये वर्तिकाग्र, यही जो है ये सबसे ऊपरी पार्ट होता है। यहाँ पर आपके पोलन ग्रेन्स आते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ पर परागकण अवतरित होते हैं। ठीक है, जो परागकण अवतरण मंच या लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है,
यानी परागकण यहाँ पर आते हैं, जर्मिनेट होते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस बढ़ती है। उसके बाद स्टाइल या वर्तिका क्या होती है? देखिए, यह वर्तिकाग्र के बाद यानी स्टिग्मा के बाद ठीक नीचे की ओर फैला एक लंबा पतला भाग होता है। देख सकते हैं ये जो भाग है, ये लंबा पतला भाग है, ये पूरा जो भाग है आप देख सकते हैं, ये स्टाइल है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टाइल, ठीक है, जो ओवरी से एक आखिरी सिरे पर जुड़ जाता है। देख सकते हैं आप, ये ओवरी से फिर जुड़ जाता है, यहाँ पर देखिए ये ओवरी से जुड़ जाता है, ठीक है, तो स्टाइल हो गया। अब देखिए ओवरी आप देख सकते हैं, ओवरी देखिए अंडाशय, ये इस तरीके से ये अंडा का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। देख सकते हैं ये नीचे वाला हिस्सा है जो फूला हुआ पार्ट है, ये आपका ओवरी है, ठीक है, सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो फूला हुआ रहता है और इसमें एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बीजांड आपका आ गया है। बीजांड क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं अभी, और बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, अभी मैं बताऊंगा क्यों बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एक या एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। ओवरी है, उस ओवरी में या तो एक बीजांड होगा या पर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, ये हमें अभी पढ़ना है। देखिए अब देखिए गुरु बीजाणुधानी या मेगास्पोरेंजियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या ओव्यूल, एक ही चीज़ है, इसको आपको समझना है। गुरु बीजाणुधानी, जब हम मेल गैमीट का निर्माण कर रहे थे, जिसमें हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पूरा देखा था, उसमें पोलन ग्रेन कैसे बन रहे थे, पराग कोष में से कैसे स्फुटित हो रहे थे, तो वहाँ पर हमने माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना देखी थी। और माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से आपके जो मेल गैमीट यानी जो पुंकेसर हैं, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो कैसे बन रहे थे। यहाँ पर आपके जो आपका यहाँ पर फीमेल गैमीट है वो कैसे बनेगा, उसको हमें गुरु बीजाणु जनन में डिस्कस करना है, क्योंकि हमें लघु बीजाणु जनन हम देख चुके थे जो यहाँ पर मेल पार्ट का निर्माण हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए गुरु बीजाणु जनन और बीजांड एक ही चीज़ है। अब इसको बीजांड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, और ये जो फूला पार्ट है ये ओवरी आपको दिख रहा है। मैंने यहाँ पर एंथर भी बना दिया, फिलामेंट भी बना दिया, ताकि आपको पुष्प का पूरी संरचना समझ में आए, कहाँ पर ये स्थित होता है, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, ये आपको समझ में आए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इस ओवरी वाले हिस्से में, यहाँ पर मैंने जूम करके बताया, तो देखिए इस ओवरी वाले हिस्से में आप देख सकते हैं ये पूरा बना दिया है मैंने, पिस्टिल बना दिया है। इस पिस्टिल के अंदर देखिए ओवरी वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है फूला हुआ पार्ट, इसको ओवरी बोलते हैं। उस ओवरी के अंदर ही ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मेगास्पोर्स का निर्माण होना है, जो आपके फीमेल गैमीट का निर्माण करेंगे, ठीक है, तो इसलिए इसको ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है, ठीक है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर इस ओवरी के अंदर ये आपको ओव्यूल दिख रहा है। अब ओव्यूल जो है वो यहाँ पर एक डंठल के द्वारा अपरा यानी कि प्लासेंटा से कनेक्टेड रहता है। देखिए अपरा यानी प्लासेंटा से कनेक्टेड, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए बना दिया है आपके लिए ताकि समझ में आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपरा के द्वारा कनेक्टेड, अपरा से फनिकल यानी कि एक ब्रंथ होता है, डंठल होता है, जिसके द्वारा कनेक्टेड रहता है, और जिस स्थान पर यह कनेक्टेड होता है उसे हाइलम बोला जाता है। देखिए जैसे ये फनिकल है, ये ब्रंथ है, ये डंठल है, ये डंठल अपरा से कनेक्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर कनेक्ट है, इस स्थान पर कनेक्ट है ओव्यूल से, तो इस स्थान को हाइलम बोला जाता है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर जब डिटेल में हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए पहले मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसको लिखना कैसे एग्जाम में वो भी बताऊंगा, ताकि आप लिख भी सकें और डायग्राम भी बना सकें, क्योंकि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन आता है एक प्रारूपिक बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि बीजांड की संरचना को चित्र सहित समझाइए, या गुरु बीजाणुधानी की संरचना को चित्र सहित समझाइए, क्योंकि यही तो गुरु बीजाणुधानी है, बीजांड ही गुरु बीजाणुधानी है, ठीक है। तो देखिए ये आपका बीजांड का नामांकित चित्र है। इसमें आप देखिए इसी संरचना को जो ऊपर हम देख रहे थे अभी, इस संरचना को डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं ये जो है फनिकल आपको दिख रहा है, ये फनिकल वही डंठल है जिससे मतलब अपरा से जो इस ओव्यूल को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये फनिकल है। अब फनिकल और हाइलम आप देखिए, ये जो हाइलम है इस स्थान पर, ये जो फनिकल है वो अपरा से कनेक्ट है ऊपर, और अपरा से कनेक्ट होकर ये जो जिस स्थान पर ओव्यूल कनेक्ट हो रहा है,
फनिकल और हाइलम आप देखिए अलग अलग चीज़ें हैं, और फनिकल और हाइलम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फनिकल एक डंठल होता है, बल्कि जो हाइलम है वो एक स्थान है जहाँ पर जो आपका ओव्यूल है और जो फनिकल है वो कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए आप, एक जंक्शन होता है जहाँ पर फनिकल और हाइलम जुड़ते हैं, और मतलब ये ओव्यूल जो है और फनिकल जुड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप और भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको इस प्रकार से संरचना आप इसकी देख सकते हैं, और ये संरचना आप देखिए यहाँ पर दो प्रकार से आपको इंटेगुमेंट्स दिख रहे हैं, जिसके बाह्य आवरण अंत आवरण बोलते हैं। देखिए ये इनर इंटेगुमेंट्स है, ये आउटर इंटेगुमेंट्स है, और इसके अंदर आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर कई सारी कोशिकाएं आपको दिख रही होंगी, ये कोशिकाएं हैं, इन सारी कोशिकाओं से मिलकर एक पुंज बनता है, और इस पुंज को न्यूक्लियस कहते हैं। एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, अध्यावरण से घिरा कोशिकाओं का पुंज बीजांडकाय कहलाता है या न्यूक्लियस कहलाता है। अध्यावरण क्या है? ये जो इंटेगुमेंट्स हैं, ये जो घिरे हुए हैं इनसे, तो ये इंटेगुमेंट्स हैं, इनसे घिरा हुआ कोशिकाओं का जो पुंज है ये क्या है? न्यूक्लियस है, बीजांडकाय है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सिरा है इस प्रकार ऊपर वाले मतलब जहाँ पर माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार है, और इस बीजांड द्वार के अंदर ही आपकी जो पोलन ट्यूब आएगी वो प्रवेश करेगी, और उसके बाद एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगी। ठीक है, वो हमें आगे डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये माइक्रोपाइल है, तो इस प्रकार का जो यहाँ का जो सिरा है वो माइक्रोपाइलर पोल इसको बोला जाता है, बीजांड द्वारी सिरा, क्योंकि इस प्रकार यहाँ पर बीजांड का द्वार है, तो इसे बीजांड द्वारी सिरा बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार जो नीचे आप देख सकते हैं जो चलाजल पोल होता है, निभागीय सिरा होता है, इसके विपरीत में जो सिरा है वो निभागीय सिरा है, जिसको चलाजल पोल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी संरचना आपने देख ली। अब इसकी संरचना को लिखना कैसे वो मैं बता दूं आपको। देखिए बीजांड की संरचना या गुरु बीजाणुधानी की संरचना इस प्रकार से आपको लिखना है। बीजांड आवृतबीजी पुष्प के अंडाशय के अंदर पाया जाता है। अभी हमने देखा आवृतबीजी पुष्प में अंडाशय के अंदर पाया जाता है। यह एक छोटी सी संरचना होती है जो एक डंठल जैसे क्या कहते हैं, बीजांड वृंत या फनिकल कहते हैं, के द्वारा अपरा से जुड़ी रहती है। ठीक है, बीजांड का संपूर्ण शरीर जो बीजांड है, अभी हमने देखा इसकी पूरी बॉडी, इस बीजांड की पूरी बॉडी, ठीक है, इस बीजांड का पूरा शरीर बीजांड वृंत या फनिकल द्वारा हाइलम नामक स्थान पर जुड़ा रहता है। अभी हमने देखा था कि हाइलम नामक स्थान पर फनिकल द्वारा पूरा शरीर अपरा से जुड़ा रहता है। किस प्रकार से जुड़ता है? ठीक है, अतः यह हाइलम जो है बीजांड और बीजांड वृंत के संधि बिंदु या जंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो हाइलम है ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो हाइलम था, ये जो क्या है, यह हाइलम जो है बीजांड, ये पूरा बीजांड है, और बीजांड वृंत जो फनिकल है इसके संधि बिंदु यानी जंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों के बीच जो जंक्शन है जहाँ पर ये जुड़े हुए हैं इसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, प्रत्येक बीजांड में एक या दो संरक्षक आवरण होते हैं जिन्हें अध्यावरण या इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ये अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे रहते हैं। देखिए इसी संरचना को यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको लिखना किस प्रकार से वो समझ में आए। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक बीजांड में एक या दो संरक्षक आवरण होते हैं। ये बीजांड है आपका, ये संरक्षक आवरण है जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, इस प्रकार से एक या दो है, यहाँ पर दो हैं, एक इनर है एक आउटर है, दो आवरण है। ठीक है, तो ये होते हैं और ये इसकी रक्षा करते हैं जो संरक्षक आवरण है, और ये अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे रहते हैं, चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसको देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये चारों ओर से इसको घेरे हुए हैं। ठीक है, केवल बीजांड द्वार नामक रंध्र को छोड़कर, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस स्थान पर इंटेगुमेंट्स नहीं होते हैं जहाँ पर बीजांड द्वार होता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये इंटेगुमेंट इस प्रकार से घेरे रहते हैं चारों तरफ से, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार है, यहाँ पर इंटेगुमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो बीजांड द्वारी सिरा है, आपको देख सकते हैं ये आपका जो बीजांड द्वारी सिरा है, यहाँ के विपरीत में आपको देख सकते हैं ये आपका निभागीय सिरा होता है जो कि चलाजल पोल होता है। ठीक है, निभागीय सिरा होता है जो बीजांड के आधारीय भाग को दर्शाता है। ठीक है,
उसके बाद बीजांड के अंदर अध्यावरण से घिरा एक कोशिकाओं का पुंज होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसे न्यूसेलस या बीजांड काय कहा जाता है। अब इस बीजांड काय के अंदर देख सकते हैं न्यूसेलस की कोशिकाओं में बहुत ही अधिक मात्रा में संरक्षित आहार होता है। तो यहाँ पर इतना आप लिख सकते हैं बीजांड की संरचना, गुरु बीजाणुधानी की संरचना में। अब इसके आगे हमें गुरु बीजाणु जनन किस प्रकार से फीमेल गैमीट का निर्माण होता है वो देखना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसको यहीं पर हम एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आएगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखना यदि नहीं अभी तक किया है तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। काफ़ी टाइम इसमें लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आ पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और नोट्स को कैसे लेना है, नोट मैंने बता दिया है, कॉन्टैक्ट लिंक या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट आसानी से ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।